हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल आज कक्षा 10th के लिए गद्य भाग का दूसरा पाठ बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी, इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर लेकर आई हूँ। नेताजी का चश्मा में ऑब्जेक्टिव टाइप भी अभ्यास के पहले कर चुके हैं। प्रश्न देखिए, खेती बाड़ी से जुड़े, यहाँ बारी र का मतलब बड़ा है। खेती बाड़ी से जुड़े ग्रस्त बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? उनके चरित्र में ऐसी कौन सी विशेषता थी कि जिनके कारण लोग उनको साधु कहते थे? बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी करने वाले थे, ग्रस्त थे यानी घर परिवार वाले आदमी थे, बेटा था, बहू थी, किंतु उनका संपूर्ण व्यवहार साधुओं जैसा था। ध्यान से समझिए, खेती बाड़ी करते थे, ग्रस्त थे, लेकिन उनका व्यवहार साधुओं जैसा था। सबसे सर्वप्रथम तुम कह सकते हैं कि उनका जीवन उनके ईश्वर यानी साहब कबीर को साहब मानते थे। उनका जीवन साहब के प्रति अर्पित था। उनमें किसी प्रकार का कोई अहम भाव नहीं था। वे अपने आप को ईश्वर का बंदा मानते थे। वे अपनी कमाई पर सबसे पहले अधिकार किसका मानते थे? ईश्वर का मानते थे, क्योंकि ईश्वर अपने आप को ईश्वर का बंदा मानते थे। इसलिए अपने खेत में होने वाली फसल को सबसे पहले कबीरपंथी मठ में ले जाते। वहाँ से वापस उन्हें प्रसाद के रूप में जो कुछ मिलता उससे पूरा साल गुजारा करते थे। वो कहते थे कि जो मेरा जीवन है वो भगवान की देन है। वे सदैव सुख दुख में समभाव रहते थे, समान रहते थे, ना दुख में दुखी ना सुख में ज़्यादा खुश। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी किसी से धोखे का व्यवहार नहीं करते थे, तन मन से प्रभु के गुणों का गुणगान करते थे। इन्हीं सब बातों को देखते हुए खेतीबाड़ी करने वाली विशेषता कौन सी बताई है? ना कभी झूठ बोलते थे, ना कभी धोखा करते थे, भगवान अपने आप को ही भगवान का बंदा मानते थे, अपनी कमाई पर भगवान का अधिकार मानते थे। खेत में उत्पन्न होने वाली जो फसल थी वो भी कहाँ कबीरपंथी मठ में दे देते थे। प्रसाद स्वरूप जो मिलता वो वापस लेकर आते थे। इन्हीं सब विशेषताओं के कारण बाल गोविंद भगत को यानी गृहस्थ होते हुए भी साधु कहते थे, साधु कहलाते थे। नेक्स्ट देखिए, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? भगत की पुत्र वधू समझदार थी, अपने पाठ में पढ़ा था। पुत्र की मृत्यु के बाद भगत के घर में एकमात्र उनकी पुत्र वधू ही थी, क्योंकि बेटा पहले गुजर गया था, बेटा बीमार था। एकमात्र उनकी पुत्र वधू ही थी जो उनकी देखभाल कर सकती थी। वह सोचती थी कि यदि मैं भी यहाँ से चली गई तो इनकी देखभाल कौन करेगा? बुढ़ापे में कौन इनकी सेवा करेगा? बीमार होने पर कौन दवा पानी करेगा? कौन भोजन देगा? इन्हीं बातों के कारण ही वह भगत को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। नेक्स्ट देखिए, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की? बाल गोविंद भगत का पुत्र उनकी एकमात्र यानी कि इकलौती संतान थी। वह कुछ सुस्त और बोदा सा था। भगत उसे बहुत प्यार करते थे, किंतु अब बीमार रहने लगा था वो बेटा। भगत द्वारा बचाने के प्रयास पर भी वो मर गया। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर दूसरों की भांति शोक नहीं मनाया। उनका विचार था, उनका मत था कि उनके बेटे की आत्मा तो परमात्मा के पास चली गई है, यानी कि आज एक विरहिणी अपने प्रियतम के पास चली गई है। उनका मानना था आत्मा पत्नी है, परमात्मा पति है। आत्मा बिछड़ करके बिछड़ी हुई थी, किसके पास चली गई? परमात्मा के पास चली गई। उसके मिलन का दुख कैसा? उसके मिलन की तो खुशी मनानी चाहिए कि बिछड़ी हुई आत्मा जाकर मिली है। उन्होंने अपने बेटे के शव को फूलों से सजाया, उसके सामने आसन जमा करके प्रभु का भजन करने लगे। उनके सिराने दिया जलाकर रख दिया। जब उनकी पुत्र वधू रोने लगी तो उसे भी कहा कि रोने का उत्सव नहीं है, तो रोने का अवसर नहीं है, तो खुशी मनाने का उत्सव है, खुशी मनाने का अवसर है। तो भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर शोक ना मना करके भावनाएं प्रकट की। नेक्स्ट देखिए, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का वर्णन। पहला क्वेश्चन क्या किया था हमने? चरित्र किया था। अब बताना भगत का व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा, कैसा व्यक्तित्व था, क्या पहनते थे? बाल गोविंद भगत की आयु लगभग 60 साल की थी, लगभग 60 साल की थी। मंझोले कद का मतलब बिचला कद। बिचला कद कौन सा होता? ना छोटा ज्यादा ना ज्यादा बड़ा। गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। उनके बाल सफेद थे, चेहरे पर उनके सफेद बाल चमचमाते रहते थे। माथे पर चंदन का लेप रहता था, माथे पर
चंदन का लेप रहता था, कपड़ों के नाम पर कमर में केवल एक लंगोटी और कबीरपंथी टोपी रहती थी। जब सर्दी की ऋतु आती तो काले रंग की कमली ओढ़ लेते थे ऊपर से। गले में तुलसी की जड़ों की माला पड़ी रहती थी। कबीर, पहले क्वेश्चन में भी आ चुका था, वे कबीर को साहब मानते थे। उनमें एक सच्चे साधु सन्यासियों के सारे गुण थे। कबीर के पदों की आवाज अपनी धुन मधुर आवाज में गाते थे। कबीर के पदों को वे सदा कबीर के बताए आदर्शों पर चलते थे। वही क्वेश्चन जो पहले मैं दोहराया था, गृहस्थ ना होते भी सन्यासी थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे, किसी से धोखा नहीं करते थे, सदा खरा व्यवहार करते थे, सदा सत्य बोलते थे, कभी किसी से बेकार में झगड़ा नहीं करते थे, दूसरे की वस्तुओं को तो कभी छूते तक नहीं थे। ईश्वर में उन्हें पूर्ण आस्था थी, वे सदा संभाव रहते थे। तो ये थे उनकी वेशभूषा। ऊपर तो आई इनकी वेशभूषा और नीचे क्या आई इनके यानी कि चरित्र की विशेषताएं जो थी वो उनका व्यक्तित्व भी था। नेक्स्ट देखिए, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या। लोगों की अचरज का कारण क्यों थी? अचरज का मतलब आश्चर्य। लोगों को अचंभा क्यों हो रहा था कि उनकी डेली रूटीन जो थी वो क्या थी? बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण इसलिए थी क्योंकि वे अपने दैनिक जीवन में भी नियमों का दृढ़ता से पालन करते थे। जल्दी उठते, गांव से 2 मील दूर नदी पर जाकर स्नान करते, वापसी पर पोखर, एक जो तालाब था उसके स्थान पर ऊंचे स्थान के पास, पोखर के पास ऊंचे स्थान पर बैठ करके अपनी खंजड़ी बजाते। बजाने का यंत्र है एक डपली टाइप। कबीर के पदों का गान करते, गर्मी सर्दी की चिंता किए बिना प्रतिदिन ऐसा करते कि रोजाना यानी कि 2 मील दूर गंगा स्नान करने जाते, वापस आने के वहाँ पोखर के ऊपर ऊंचे स्थान पर खंजड़ी बजाते बिना पूछे। वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रही है ये बातें, पहले क्वेश्चन में भी आई थी, 4th में भी आई थी। बिना पूछे किसी की वस्तु को छूते नहीं थे, यहाँ तक कि किसी के खेत में शौच के लिए टॉयलेट वगैरह भी नहीं जाते थे। इस प्रकार अपने दैनिक जीवन में के व्यवहार में नियमों का ऐसा दृढ़ता से पालन करना लोगों के अचरज का कारण था। नेक्स्ट देखिए, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता बताइए। गायन का मतलब है गाने की। बाल गोविंद भगत कबीरदास से अत्यधिक प्रभावित थे, यहाँ तक कि वो कबीर को साहब कहते थे। पहले क्वेश्चन में भी कर चुके हम। इसलिए कबीर के प्रभु संबंधी पदों का तल्लीनतापूर्ण गायन करते थे। उनके स्वर प्रभु की सच्ची पुकार थी। उनके गीतों का स्वर हृदय से निकलता था। उनके गीतों को सुनने वाला हर व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाता था। औरतें और बच्चे तो उनके गीतों का गुणगान करते जाते थे, मतलब गुनगुनाते थे। खेतों में काम करने वाले किसान और मजदूरों के हाथ और पांव एक विशेष लय में चलने लगते थे। बाल गोविंद भगत जब गाते तो उनकी लय के साथ, उनकी धुन के साथ, उनके संगीत का हर दिल पर एक विशेष प्रभाव पड़ता था। जब भगत भजन गाता था तो चारों ओर एक मधुर वातावरण छा जाता था। गर्मी सर्दी आदि हर मौसम उनकी मधुर ध्वनि की लहरियां सुनी जा सकती थी। पाठ में भी आया था, जब वो गाते थे तो हलवाओं के पैर जो हल चलाने वाले थे थिरकने लगते थे। एक लय, एक सुर के साथ, यानी कि जो दान लगाने वाले थे उनकी उंगलियां उसी लय के साथ चलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। वो पाठ में जो ऐसी बातें आई, ऐसे प्रसंग आए हैं, उनका उल्लेख कीजिए, उनका वर्णन कीजिए। पाठ के आधार पर कहा जा सकता है कि निश्चित, क्वेश्चन में सही है कि निश्चित रूप से बाल गोविंद भगत जो प्रचलित मान्यताएं हैं उनको नहीं मानते थे। वे इस बात को प्रमाणित करने के लिए पाठ के कुछ मार्मिक प्रसंग हैं, जो बात आई, जो पाठ में जिक्र आया है वो इस प्रकार है। एक तो समाज में क्या, अगर कोई गुजर जाता है, कोई मर जाता है तो वही दुख तो आता ही है, रोते हैं दुख में दुखी होकर के। तो इन्होंने क्या किया, पुत्र की मृत्यु पर विलाप ना करके उसके शव के सामने आसन जमाकर तल्लीनता से गीत गाया। अजीब अजीब बात थी। पुत्र की चिता को अग्नि, आम धारणा है कि जो मतलब जो पुरुष है वो चिता को अग्नि देता है, लेकिन यहाँ किससे दिलवाई, पुत्र वधू से दिलवाई। इसके साथ पुत्र वधू को उसके भाई के साथ वापस भेज दिया कि इसका दोबारा विवाह कर दे ताकि इसकी जिंदगी सुख से बीते। और उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, आपकी दवा दारू कौन करेगा? कहता कि अगर तू नहीं जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। एक गृहस्थ रहते हुए सच्चे साधु का जीवन व्यतीत करते थे। तो बात इसमें 3-4 आई हैं। एक तो बेटे की मृत्यु पर विलाप ना करना,
दूसरा उसकी जो चिता को अग्नि पुत्र वधु से दिलवाना। तीसरा पुत्र वधु की पुनर्शादी करवा देना, पुनर्विवाह करवा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र बताइए। यह क्वेश्चन जो था इसके मधुर गायन की विशेषताएं थी उससे भी मतलब रिलेटेड क्वेश्चन अभी पढ़ा था हमने, जो छठा क्वेश्चन था। क्वेश्चन समझिए, धान की रोपाई के समय जब धान लगा रहे थे, धान रोपाई का मतलब धान लगाना, धान की पौध बनाई जाती है, फिर अलग अलग उनको एक एक करके लगाया जाता ताकि अच्छे से फले फूले हों। आषाढ़ के महीने में वर्षा होने पर, आषाढ़ का महीना जुलाई का महीना मान के चलो, आषाढ़ के महीने में वर्षा होने, जून जुलाई का, चारों ओर खेतों में धान की फसलों की जो ही रोपाई आरंभ होती तो बाल गोविंद भगत के भगवत भक्ति के गीतों की स्वर लहरियां भी चारों ओर के वातावरण को संगीतमय बना देती, संगीत में संगीत से युक्त। ऐसा लगता कि उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत की सीढ़ियों पर चढ़ाकर मानो स्वर्ग की ओर भेज रहा हो। खेलते हुए बच्चे झूम उठते थे, मतलब उनके गायन को सुनकर के खेलते हुए बच्चे झूम उठते थे। मेंढ पर खड़ी औरतें गुनगुनाने लगती थी, हलवाओं के पैर ताल के साथ उठने लगते थे, रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती थी। चाहे मूसलाधार वर्षा हो, चाहे तेज गर्मी हो, चाहे जाड़े की कड़कती सुबह हो, उनके संगीत को कोई भी मौसम प्रभावित नहीं कर पाता था। गर्मियों की उमस भरी संध्या में उनके घर के आंगन में खंजड़ी करताल की भरमार हो जाती थी, और भी लोग आ जाते। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से जब उनका स्वर ऊपर उठता तो उनकी भक्त जो मंडली थी, प्रेमी मंडली थी, उनके मन भी ऊपर उठते जाते थे। फिर धीरे धीरे बाल गोविंद भगत के साथ नृत्यशील हो उठते थे, यानी कि गाते गाते नाचने भी लग जाते थे। तो बच्चों, ये पाठ था बाल गोविंद भगत, ये इसके अभ्यास के प्रश्न थे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे, समझ आए होंगे। समझ आए हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।